उपकार एक कर्तव्य है। जानवरों के साथ किए गए व्यवहार से हम मनुष्य के हृदय का अनुमान लगा सकते हैं। सदा शांति तो केवल कब्रिस्तान में ही मिलती है। ऐसे कार्य करो कि तुम सुखी होने के योग्य बनो। खुशी तर्क का नहीं बल्कि कल्पना का आदर्श है। धन मनुष्य की परिस्थितियों को महान बनाता है, लेकिन स्वयं को नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति अपना मन बदल सकता है, जिद्दी कभी नहीं बदल सकता। आत्मज्ञान मनुष्य का अपनी स्वयं की अपरिपक्वता से उभरना है। हम जितने व्यस्त होते हैं उतनी ही तीव्रता से हम महसूस करते हैं कि हम जीते हैं। हम जीवन के प्रति उतने ही सचेत होते हैं। हमारा सारा ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, फिर समझ में आता है और कारण के साथ समाप्त होता है। कारण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मानव हृदय बिना उद्देश्य के ब्रह्मांड में विश्वास करने से इनकार करता है। ईश्वर के सभी संभावित ज्ञान का कुल योग मनुष्य के लिए, यहां तक कि एक सच्चे रहस्य उद्घाटन के माध्यम से भी नहीं, लेकिन यह देखना सबसे योग्य पूछताछों में से एक है कि हमारी बुद्धि परमेश्वर के ज्ञान में कितनी दूर तक जा सकती है। नैतिकता यह सिद्धांत नहीं है कि हम खुद को कैसे खुश कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हम खुद को खुशी के योग्य कैसे बना सकते हैं। योग्यता के बिना केवल एक चीज अच्छी है, वह एक सद्भावना है। प्रकृति कुछ भी व्यर्थ नहीं करती है और अपने लक्ष्यों के साधनों के उपयोग में वह खर्चीली नहीं है। थोड़ी देर सब्र करो, बदनामी लंबे समय तक नहीं रहती है। सत्य समय की संतान है, लंबे समय तक वह आपको सही ठहराने के लिए प्रकट होगी। हठ धर्मिता की मृत्यु नैतिकता का जन्म है। परिपक्वता का अर्थ है स्वयं की बुद्धि का उपयोग करने का साहस करना। धीरज कमजोरों की ताकत है, अधीरता मजबूतों की कमजोरी है। सिद्धांत के बिना अनुभव अंधा है, लेकिन अनुभव के बिना सिद्धांत केवल बौद्धिक खेल है। अपनी सर्वज्ञता घोषित करने से पहले तर्क को अपने स्वयं के मापदंडों की जांच करनी चाहिए।